Immortality. आपका स्वागत है अमर कथा में। अब आप एक जादुई दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। हम आपको पुकारते हैं अपनी शांति की महसूसता को बढ़ाएं। ये जो सेशन है ये आपको ऊंचे उठाने के लिए है, जो एक सूक्ष्म आध्यात्मिक दुनिया जो इस साकारी दुनिया में साथ साथ है। तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हम कहेंगे कि आप ये टिप्स फॉलो करें। एक शांत जगह पर बैठे जहाँ पर 1 घंटे के लिए आप अकेले रह सकते हैं। हम आपसे कहेंगे कि आप ये समय आप अपने लिए निकालें जहाँ पर कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। अपनी स्पाइन को सीधा रखें, पीठ को या फिर कंफर्टेबल चेयर पे या फिर ज़मीन पर। इससे जो भी आपके शरीर से ऊर्जा फ्लो कर रही है वो आपको मदद देगी। अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे करें या अपने से दूर रखें या दूसरे कमरे में 1 घंटे के लिए। हम कहेंगे कि आप अपना कैमरा ऑन करके बैठें। तो हमारे अनुभव ने हमें बताया कि बाकी भाग लेने वाले व्यक्ति उसको देखकर प्रेरणा लेंगे। हम इन सेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ जो स्पीकर है वो रिकॉर्ड होंगे, पार्टिसिपेंट्स रिकॉर्ड नहीं होंगे। 5 भाषाएं ट्रांसलेशन के लिए अवेलेबल हैं। भाषा को सिलेक्ट करने के लिए इंटरप्रिटेशन बटन में आप हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, तेलुगु और तमिल को चुन सकते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग्स लेना चाहते हैं या बाकी इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। शांति, आपका स्वागत है अमर कथा में। तो आज है तीसरा एपिसोड। आप सबका स्वागत है और आज हम देखते हैं आज के प्रोग्राम में क्या रहेगा। और फिर मैं सिस्टर शिरीन को बुलाना चाहूँगी, वो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर से हमारा पहचान करवाएंगी। ये प्रोग्राम अमर कथा ये आपको प्रकाशित करेगी। इसमें योग होगा, मेडिटेशन होंगे, चित्र होंगे। हम जल्द ही शुरू करेंगे। 15 मिनट जो हमारे सीनियर टीचर होंगे वो उस पर भाषण करेंगे और फिर उसके बाद सिस्टर शिरीन या सिस्टर डोरथी प्रेजेंटेशन 2 मिनट की मेडिटेशन कराएंगे या योग कराएंगे, जिससे जो किताब है वो खुलेगी। और अंत में हम प्रश्न लेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो भी प्रश्न होंगे 10 मिनट तक वो पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सिस्टर शिरीन कह रहे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ पर भी आप विश्व में हैं, जिस भी कोने में। तो आपका स्वागत है तीसरे एपिसोड में स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी के। तो जो दूसरा सेशन है वो सिस्टर जूडी रॉजर्स जो है वो हमारे साथ आएंगे। सिस्टर जूडी ब्रह्मा कुमारीज के साथ और जो अमर कथा की जो शिक्षाएं हैं वो 25 या उससे भी ज़्यादा सालों से अभ्यास करते आ रहे हैं और वो पीस विलेज में रहते हैं, जो हमारा रिट्रीट सेंटर है अपस्टेट न्यूयॉर्क में। और वो कम्युनिकेशन कंसल्टेंट के रूप में भी काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ है सिस्टर जूडी। आपका स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद शिरीन सिस्टर। आप सबको हेलो। इतना अच्छा लग रहा है आप सबके साथ आकर। तो मुझे एक प्रश्न है, हर एक के लिए मुझे एक प्रश्न है, क्योंकि
हर एक का उत्तर अलग है और इतना दिलचस्प है कि मेरा प्रश्न आपके लिए है कि जब आप विशेष करके आज जब हम परम आत्मा के बारे में बात करेंगे, जब आप पहली बारी आए, ब्रह्मा कुमारीज़ में आए, तो आपका अनुभव क्या रहा परमात्मा का? आपका पहला अनुभव परमात्मा का क्या रहा? तो सिस्टर जोड़ी कह रहे हैं कि तो मुझे तो लगा कि मैं तो कोई अपनी हड्डी तोड़ दूँगी, लेकिन जब मैं ढूँढ रही थी, तो मैं परमात्मा को नहीं ढूँढ रही थी, मैं सत्य की खोज में थी। मैं समझना चाहती थी कि क्या जो बड़ी कहानी है, हम कौन हैं, क्या हो रहा है? और मैंने पूरी फ़िलॉसफ़ी पढ़ी, बहुत सारे मैंने लेक्चर्स और भाषण सुने थे, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी थी और इसलिए जब मुझे न्योता मिला कि मैं मिल आऊँ मिल के, मुझे लगा कि कोई दादी जेनकिंस है, मुझे लगा मैं उनसे मिलूँगी, दादी जेनकिंस। तो मैंने तो मैंने कहा दादी जेनकिंस हैं, जो भी हैं वो, तो मैं उनसे मिल के खुश होंगी। तो फिर मैंने ड्राइव करा, मैं तब शिकागो में थी उस समय पर, तो मैंने ड्राइव करके गई सबअर्ब एरिया में वहाँ के और मैंने थोड़े से लोगों को मिली जो मैं जिनको नहीं जानती थी और फिर एक समय पर हर एक को एक सर्कल में बिठाया गया और अपने आप को वो पहचान दें और मुझे मुझे तो कोई भी याद नहीं उस समय कौन थे। हो सकता है मैं सबको जानती होंगी और मैं मिली 3 लोगों को मिली जो व्हाइट साड़ियों में थे। तो मैं तब तक इंडियन कम्युनिटी में ज़्यादा नहीं थी, तो मैं दादी जानकी से मिली। दादी जेनकिंस नहीं थी वो, दादी जानकी, तब वो हम ब्रह्मा कुमारीज़ के हेड थे। एक्चुअली उस समय पे वो हेड नहीं थी, तो वो ब्रह्मा कुमारीज़ की जो उनकी जो कार्यव्यवहार था बाहर इंडिया के बाहर उसको वो चलाते थे और सिस्टर मोहिनी, जो अभी एडिशनल चीफ है ब्रह्मा कुमारीज़ की और मैं सिस्टर जयंती से मिले। जो ब्रह्मा कुमारीज़ एक्टिविटी यूरोप और मिडल ईस्ट में चलाते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे। मैं उस समय मैं कहूँगी कि मैं शॉपिंग कर रही थी अलग-अलग भाषणों में जाके, सत्संग में जाके और फिर दादी जानकी के मैंने वेट करा और वो हिंदी में बोलना शुरू हुए। तो सिस्टर जयंती ने मेरे लिए ट्रांसलेट करा, तो उन्होंने कहा कि मैं सत्य के बारे में बात करूँगी और मैंने सोचा, ओह! परफेक्ट, सबसे बहुत बढ़िया। तो वो सत्य के बारे में बोलना शुरू हुई, तो मैं बिल्कुल हिल गई। मुझे बहुत प्यारा लगा जो भी मुझे अब याद नहीं है उन्होंने क्या कहा था, लेकिन जो भी उन्होंने कहा मुझे इतना अच्छा लगा और जब उनकी जो भाषण समाप्त हुआ और मैंने अपने दोस्त से और दादी से कहा कि ये इतना समय क्यों लगा? क्योंकि मैं ढूँढ रही थी इतने समय तक और तुरंत ही कुछ उनके बारे में जिसने मुझे महसूस कराया और जो उन्होंने कहा, मुझे महसूस कराया कि यही है जिसको मैं ढूँढ रही थी, हो सकता है। तो दादी ने मुझे न्योता दिया कि मैं अगले दिन सेंटर पे आऊँ, तो वो एक 10 मिनट था मेरे घर से, तो किसी को पता है अगर शिकागो में तो कुछ भी 10 मिनट पास में नहीं होता। तो मैं वहाँ पे गई अगले दिन और उन्होंने समझाया कि वो वो कुछ करेंगे जैसे राखी, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि वो क्या बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। आप जब आपकी बारी आएगी, आप दादी जानकी के पास जाएँगे और आप अपना अपना हाथ कलाई ऐसे देंगे और वो आपके कलाई में एक ब्रेसलेट बाँध देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो बहुत आसान है। तो मैंने अपने आप से ऐसे कहा। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तब तक मेडिटेट करेंगे, योग करेंगे। तो मैंने अपनी आँखें बंद कर ली, तो मेरे को ये नहीं पता था कि बाकी सबने आँखें खोल के रखी क्योंकि वो आँखें खोल के ये मेडिटेशन करते हैं। लेकिन मैंने फिर बीच-बीच में आँखें खोल रही थी कि मेरी बारी कब आ रही है जाने की। तो एक जगह पे फिर उन्होंने मुझे इशारा दिया। फिर मैं ऊपर गई दादी जानकी के पास, वो बहुत ऐसे हाइट में छोटे थे, तो आपकी कलाई रखने के लिए आपको जैसे कि घुटनों पे जाना पड़ता था ताकि उनके आँख हो। तो मैंने अपनी कलाई और मैंने उनकी आँखों में देखा और वो मेरी आँखों में देख रहे थे और देख रही थी और मेरा दिल जो था वो ऐसे धड़कने लग गया बहुत तेज़ और जैसे कि मेरा साँस चढ़ गया और मैंने देखा, मुझे नहीं पता कि कैसे मैं उसको समझाऊँ। मैंने देखा कि जैसे एक बहुत ही ज़्यादा प्रकाश मेरे सामने, जैसे कि मैं कहूँगी फाउंटेन कह सकते हैं, जैसे कि फाउंटेन था लाइट का जो मुझे सोचने का भी समय नहीं था।
वो मेरे राखी बाँध रही थी और मैंने औज़ा देख रही थी कि उनकी आँखों देख रही थी, लेकिन मैं उसके साथ-साथ ये जो लाइट का प्रकाश, जो प्रकाश था फाउंटेन जैसे पूरा ये स्नेह जैसे जो मेरे ऊपर दिल में वॉटरफॉल आ गया था जैसे और मुझे अंदर डर भी लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है और वॉटरफॉल आ गया प्रेम का इतना। और फिर जब हो गया उन्होंने मुस्कुराए और मैं उठी और मैं सिस्टर जयंती के पास गई तो उन्होंने मुझे कोई मीठी चीज़ दी और ब्लेसिंग दी और मेरा दिल एकदम नॉर्मल हो गया उस समय एकदम रुकने लग गया और मैं अपनी सीट पे गई और मैंने कहा अरे वाह! वो क्या था? जो मैं सबको देख रही हूँ तो मुझे लगा कि क्या सबको ऐसा अनुभव हो रहा है या मुझे ही हुआ है? तो वो सब else looked तो like they नॉर्मल were लग रहे having. थे, तो कोई भी ऐसा नहीं था। तो उनको तो कोई परेशानी नहीं हुई थी, तो मैं मेरे पे इतना प्रभाव पड़ा कि मैं अगले दिन तो मैंने कहा कि सिर्फ़ मुझे बताओ क्या मुझे बात करो मुझसे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोर्स होता है, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। तो वो 7 दिन का कोर्स है, तो मैंने कहा ठीक है और फिर अगले 7 दिन मैं हर रोज़ गई कोर्स के लिए और फिर तो वो जो अनुभव था वो दोबारा नहीं हुआ। ऐसे नहीं कि जब भी मैं परमात्मा से मिली और मेरा दिल रुक गया और मुझे ऐसा लगा क्या हो रहा है और मैं एकदम प्रकाश दिखने लगी, नहीं। लेकिन जैसे मैं मुझे मुझे बहुत ही सूक्ष्म जैसे अनुभव से मैं जुड़ने लगी, जो आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ने लगे और वही होता है जब जुड़ती है अपने पिता के साथ बहुत ही लंबे समय ढूँढने के बाद। मुझे हमेशा लगता था बाद में जब मैंने पीछे मुड़ के देखा उस अनुभव के बारे में तो मैंने कहा कि अगर वो नहीं हुआ होता, अगर परमात्मा ने मुझे वो अनुभव नहीं दिया होता तो 6 महीने बाद मुझे संकल्प आया होता कि हाँ, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे तो ढूँढना अच्छा लगता है, लेकिन मैं और जगह ढूँढने जाऊँगी। क्योंकि मैं सही में मैं ढूँढने से प्रेम में थी। हाँ, मैं जानना चाहती थी सत्य को, लेकिन मुझे ढूँढने से प्रेम था कि मुझे ढूँढना है। लेकिन फिर बाद में जैसे मैं परमात्मा के और नज़दीक आई, तो सब कुछ परिवर्तन होने लगा। तो मैं यहाँ पे रुकती हूँ, वरना मैं आगे जाती रहूँगी। तो सिस्टर शिरीन कह रहे हैं कि ये बहुत एक ज़रूरी जो पहलू है, जो आप बात कर रहे हैं कि वो सूक्ष्म स्तर पर हम जाएँ। कि जैसे कि आपको वो एक बहुत ही शांत जगह पर जाना है, तो ये क्या है जो जिसने आपको वो क्या अनुभव है उस सूक्ष्म स्तर का जो अनुभव कि हाँ, ज़रूर से जब आपने अपने जीवन को परिवर्तन किया, पीसफुलिश में इतने सारे परिवर्तन आए ना तब से आपके जीवन में, आपका जीवन कोई और दिशा में जा रहा था और फिर वो एकदम परिवर्तन हुआ। तो हर समय जब आपको कोई निर्णय लेना था, तो वो क्या था? हमें ये 1 या 2 चीज़ें बताएँ जो निर्णय आपने लिए, वो क्या अनुभव था? जो अनुभव था जिसके द्वारा आपने वो अपनी चॉइस ली? तो सिस्टर जूडी कह रहे हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है विलियम जेम्स की रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर, तो उसमें नाम है कन्वर्जन कि जब वो परिवर्तन करते हैं कि उन अगर वो सोचते हैं कि उनकी कौन से धर्म में वो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे पहले क्या होता है कि जो दुनिया जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं बहुत अच्छी गाड़ी में रहती थी, बहुत अच्छी जगहों में रहती थी, बहुत हाई लेवल की जॉब करती थी और बहुत ही लेकिन मैं बोर हो गई थी। मुझे जैसे कि मेरे पास अच्छे-अच्छे थिएटर की टिकट्स थी, सब कुछ वो जैसे कि एक जो बाहर से दिखने वाला होता है, वो सब कुछ था। तो मुझे तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई मेरी आध्यात्मिक दुनिया जैसे कि विलियम जेम्स ने बताया कि क्या होता है, जब ऐसा होता है कि अचानक से अंदर की जीवन जो है बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। संकल्प और भावनाएँ और यादें और सब कुछ जो अंदर का होता है बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, बहुत ही ऐसे खींचने लगता है। तो जो अनुभव होता है, अनुभव आत्मा का वो बहुत ही जैसे खींच रहा था। तो वो कोई लड़ाई नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मैंने कोई चीज़ के लिए लड़ाया। उन्होंने कहा मीट नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है, वो तो कुछ भी नहीं, मुझे तो मीट अच्छा भी नहीं लगता। तो मुझे समझ नहीं आया कि अनियन गार्लिक तो मुझे नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा ठीक है जो भी है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे वो अनुभव से इतना प्यार हो गया था ये श्रेष्ठ चीज़ से। तो मैं कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि आप छू सकते हैं परमात्मा को अर्थ सहित
आत्मिक स्वरूप की स्थिति में आए बिना। उससे पहले मैं बहुत ही ऐसे अच्छे घर की थी। मेरे पास परफेक्ट अटेंडेंस पिन्स थे। जब मैं एक बच्ची थी मेरे को परफेक्ट अटेंडेंस के वो प्रे पिन मिलते थे। मैं हर रोज़ रात को प्रे करती थी। मैं पूरा पहले ही मुझे रिलिजन थिंग जो थी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन मैं जब परमात्मा को बुलाती थी कि मैं जूडी हूँ इस शरीर में, परमात्मा को बुलाती थी, जो भी आप हो, परमात्मा मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए, मुझे ये मदद चाहिए, मुझे ये हेल्प चाहिए। जैसे कि जनरल आम तौर पे जैसे मैं बुलाती थी। मुझे लगता है कि परमात्मा उनको प्यार करते हैं जो हम ऐसे करते हैं। मुझे लगता है कि वो हमें सुनते हैं और हमें रिस्पॉन्स भी मिलता है, उत्तर भी मिलता है और हमें लगता है कि वो हमें सुन रहे हैं। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो है पूरी तरह से अलग बात उससे। क्योंकि जब मैं अनुभव करती हूँ अपने आप को कि मैं एक सूक्ष्म ऊर्जा हूँ, आत्मा इन आँखों के पीछे सिर्फ़ सोच नहीं रही उसके बारे में, सिर्फ़ सोच नहीं रही कि मैं आत्मा हूँ, पर उसको अनुभव कर रही हूँ कि मैं सही में वो ऊर्जा हूँ जो प्रकृति में आँखों के पीछे ये प्रकाश का पुंज। तो वहाँ से फिर मेरी अब सूक्ष्म स्मृति आई, तो मेरा जो अटेंशन है अब अंदर की ओर गया। अब मैं बाहर की तरह नहीं सोच रही, थिएटर की टिकट नहीं काढ़ी और ये सारी चीज़ें नहीं सोच रही। अब मेरा जो ध्यान है वो अंदर की ओर गया है और अब मैं मेरी दिलचस्पी है कि क्या अंदर में कौन-सा ऐसी जगह है, ये कौन-सा आश्रम है मेरे अंदर, कौन-सा ये शांत स्वरूप कमरा है, जो अपने लिए रच सकती हूँ मैं अपने अंदर। तो मैं अपने अंदर में मेरा पूरा ध्यान है और मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है मेरे दिल में। मैं महसूस करती हूँ कि क्या मेरे मन में हो रहा है। मैं महसूस करती हूँ कि यादें आ रही हैं और जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे देख सकती हूँ, सेंस कर सकती हूँ और उस स्थिति में मैंने सीखा कि कैसे मैं अपने मन को शांत कर सकती हूँ, दिल को शांत कर सकती हूँ और अब मैं वहाँ पर मुझे अपनी साँसों की पता है, मेरे संकल्प बहुत धीरे हो गए और मुझे पता है कि कौन मैं हूँ अंदर में। और उस जगह से अब मैं अपना ध्यान उस जगह फिर मैं अपनी ध्यान वो दिव्य ज्योति परमात्मा की ओर लगाती हूँ। वहाँ से मैं सिर्फ़ एक शरीर नहीं हूँ जो बुला रहे हैं उनको, मैं ये सूक्ष्म रूह हूँ, आत्मा हूँ और मैं कनेक्शन जोड़ रही हूँ उनके साथ। या मैं अगर कहूँ तो आत्मा जैसे कि आपने सुना ही होगा ना, आत्मा को तो लिंग नहीं है कि पुरुष है, स्त्री है कि वो पिता है या क्या है, वो तो परमात्मा है ना, वो तो ऐसी ऊर्जा है जो रचती है पूरी दुनिया की जो ऊर्जा है। तो सिस्टर शिरीन कह रही है आपको इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी है, लेकिन मुझे एक प्रश्न है, क्या वो आपका अनुभव रहा? क्या उसी ने आपको परिवर्तन किया जैसे आप जा रहे थे? मान लो कि किसने आपको निर्णय दिया, क्या चीज़ ने निर्णय दिया कि आपको ऐसे रहना है या इस कम्युनिटी में रहना है या आश्रम में रहना है? जैसे कि तो जूडी बहन कह रहे हैं, सिस्टर जूडी कह रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं सोचती, लेकिन अगर आप कोई दुकान से निकले, अगर एक दुकान से निकले जहाँ पे चॉकलेट बना रहे हैं, अगर आप उस पे जा रहे हैं, आप अपनी सिर घुमाते हैं और आप वो स्मेल कर सकते हैं ना वो चॉकलेट की, वो साइडवॉक पे आएगी, तो आप अपने आपको वहाँ पे जाके थोड़ा चॉकलेट तो खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे ही था ना, तो जब मुझे वो अनुभव मिल गया, वो सुगंध आ गई, वो श्रेष्ठ भावनाएँ हो गई, तो क्या मैं एक्साइटेड नहीं थी कि मैं दूसरी क्या मुझे कार की एक्साइटमेंट नो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ा कि मैं कौन-सी कार ड्राइव कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं था कि मुझे निर्णय लेना था कि मैंने ये नहीं सोचा कि अच्छा क्या मैं मुझे क्लास में जाऊँ या मैं ब्रंच करने जाऊँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मुझे इतना आकर्षण हुआ, तो मुझे क्या लगा कि ये इतना समय क्यों लगा? इतना समय क्यों लगा मुझे यहाँ आने में कि मैं खोज रही थी, इतना समय क्यों लगा ये सबसे सुंदर अनुभव पाने के लिए। और अब जब मुझे मिल गया, तो मैं सब कुछ करूँगी जो मैं कर सकती हूँ ताकि मैं अपने आप को उसके पास रखने के लिए वही था। तो कोई निर्णय नहीं लेना पड़ा मुझे। तो सिस्टर शिरीन कह रही है बहुत ही प्यारा। क्या ये आपने सुना कि क्या हमें करना है कि हमें एक अनुभव लेना होगा और बाकी सब कुछ अपने आप होगा। जैसे कि जब आप एक फॉल इन लव होता है तो फिर वैसे ही होता है ना। मैं मैं आशा करती हूँ कि इसने मदद किया होगा। बहुत प्यारा लगा आपके साथ होना।
अपना समय एंजॉय करें, आनंद लें। So next we will do a तो PowerPoint. अब हम एक पावर पॉइंट करेंगे और फिर एक मेडिटेशन कमेंट्री होगी। तो आज जैसे कि आपने गेस किया होगा, ईमेल ने भी कहा कि हम परमात्मा के बारे में बात करेंगे। मैं पावर पॉइंट की वेट कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो आए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मुझे पहला अनुभव हुआ परमात्मा का, तो वो सही में सब कुछ जैसे जगह पर आ गया। और जो अनुभव था परमात्मा का, वैसे नहीं कि एकदम से कोई बादल हटे और कोई आया और किसी ने आपसे बात करी, नहीं। वो सही में जैसे कि अलग स्तर पे लेके जाता है, और उस स्तर तक जाने के लिए आपको आत्मिक स्वरूप में जाना पड़ता है। तो एक जो चीज़ है जो हमें समझनी होगी, वो आध्यात्मिक राह पर कि आपको आपको दोनों करना होगा। आपको परमात्मा को जानना होगा जैसे वो है, और आपको जानना होगा अपने आप को जैसे आप हैं। तो मुझे ऐसे महसूस लगता है कि हमें 3 चीज़ें करनी है, 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें समझना है परमात्मा को और उनको जानना है, उनको हमें आत्मा को समझना है जैसी आत्मा है, और फिर हमें समझना है हमारे दुश्मन को, जो हम बाद में बताएँगे हमारे दुश्मन, और उसके साथ-साथ हमें समझना होगा हमें वो समय को। एक जो सबसे पहली चीज़ है, पिछले वीकेंड पे हमने ये देखा कि जो आत्मा है वो ज्योतिर्बिंदु है, प्रकाश का बिंदु, पॉइंट। हम सारे प्रकाश के पुंज हैं, ऊर्जा है वो, वही हम हैं, हम सारे ज्योतिर्बिंदु हैं। तो परमात्मा भी प्रकाश का पुंज है, बहुत छोटा सा। और परमात्मा ए और आत्मा में एक अंतर है। जो आत्मा है वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, यानी कि हम सर्व आत्माएं, हम सब आत्माएं जन्म और मरण के चक्र में आते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म और मरण के चक्र में नहीं आते, वो न्यारे होते हैं। मैं क्यों परमात्मा कह रही हूँ, क्योंकि जैसे हम बड़े हुए हैं, क्या आपको, अगर आप उनको उनको कोई लिंग नहीं है, जैसे आत्मा का कोई लिंग नहीं है, परमात्मा का भी कोई लिंग नहीं है, तो परमात्मा का भी लिंग नहीं है, क्योंकि परमात्मा वो जन्म और मरण के चक्र में नहीं आते जो हम आते हैं। तो इसीलिए परमात्मा एक सागर है। सागर आने की एक आध्यात्मिक सागर, आध्यात्मिक सागर जो खुद स्वयं भरा हुआ, हमेशा भरपूर होता है, और बहुत बेहद का होता है। यानी कि सागर है अलग अलग गुणों का, ज्ञान का, विवेक का, शांति का, स्नेह का सागर। और उसके साथ साथ, क्योंकि हम जन्म और मरण के चक्र में आते हैं, तो हमें अपवित्रता, यानी कि आत्मा जो है वो कम और कम अशुद्ध होती जाती है, क्योंकि परमात्मा कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो वो हमेशा पवित्र रहती है। तो हमेशा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, हमेशा पवित्रता का सागर, हमेशा शांति और खुशी का सागर हमेशा है। तो उनका रूप कैसा है? जैसे कि मैंने बताया, वो एक ज्योति का रूप है, ज्योति, एक ज्योति है।
तो ये सबसे आवश्यक पहलू है आज के सेशन का कि अगर परम आत्मा के समीप आना है तो हमें समझना होगा और जानना होगा परमात्मा को जैसे वो है, जो वो है। और उसको करने के लिए हमें अपने आप को जानना होगा जो हम हैं, जैसे हम हैं। तो जब हम अपने आप को आत्मिक समझकर स्थित होते हैं तो फिर हम जानेंगे परमात्मा को जैसे वो है। तो परमात्मा हमारे माता पिता हैं जिसकी हम कल बात करेंगे अलग अलग संबंधों की। जैसे कि मैंने बताया कि वो निराकार है, यानी कि उनका आकार नहीं है, निराकार है। और हम, मेरा स्वरूप है निराकार, और इन आंखों द्वारा उनको, इन साकार आंखों द्वारा उनको देखा नहीं जा सकता। और जो सबसे दिलचस्प चीज है कि जितने हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं उतने हमें महसूस होते हैं परम आत्मा की उपस्थिति अपने जीवन में। जितना हम महसूस करेंगे उनकी उनकी गुणों को, जैसे शांति, प्रेम, तो परमात्मा छोटे या बड़े नहीं होते या वो सब कुछ नहीं होता, लेकिन परमात्मा हमेशा हमेशा छोटा सा ज्योतिर्बिंदु चमकता हुआ, और उस ज्योतिर्बिंदु में ये सारे की सारे गुणों का सागर, प्रेम सागर, शांति का सागर, ये सारी चीजें। तो ये एक और दूसरा पहलू है। तो हम सारे यहाँ पर है ना अंदर में, तो भृकुटी में अंदर में, तो जो परमात्मा है वो भी उनका एक रहने का स्थान है। आप देख सकते हैं वो रहते हैं परम धाम में। तो परम धाम है वो, ये साकारी दुनिया जो है, तो ये जो आपको ये जो आकाश है और ये हमारा गैलेक्सीज हैं और सारे मिल्की वे और सारे नक्षत्र ग्रह सारे हैं, वो एक जैसे कि बहुत ही बेहद का जगह है। लेकिन उसके भी उपरांत जब हम आत्मिक स्मृति में रह के जब हम उसमें जाते हैं तो हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और वो जगह है जहाँ पूरी तरह से साइलेंस है, और उसको कहते हैं ब्रह्म तत्व। तो ये जरूरी है जानना कि ब्रह्म तत्व वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा इस ब्रह्म तत्व में रहते हैं जिसको परम धाम कहते हैं, लेकिन ब्रह्म तत्व और परमात्मा अलग है, वो वहां पे रहते हैं। तो ये आत्माओं की दुनिया, तो हम अपने मेडिटेशन में यही करेंगे, हम ये आत्माओं की दुनिया तक जाएंगे। ये आवाज के परे की दुनिया है। जैसे कि हमारी इस दुनिया में आवाज है ना, जैसे आप स्क्रीन से सुन सकते हैं, जो ब्लू पोर्शन है आप देख सकते हैं कि ये दुनिया है हमारी अर्थ। और फिर एक ऑरेंज जो लाइट है तो आप देख सकते हैं वो परम धाम है, जैसे सारे नक्षत्रों ग्रहों के उपराम वहीं पे परमात्मा का रहने का स्थान है। वहां पे कोई आवाज नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं है। सारी आत्माएं परमात्मा के साथ वहीं पर रहते हैं, तो उसे हम अपना घर कहते हैं, हमारा मीठा घर। तो क्या हम 1 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं? क्या हम मेडिटेशन स्लाइड अब देख सकते हैं? तो अब मैं चाहती हूँ कि आप ये मेडिटेशन करने की कोशिश करें। तो आप पीछे आराम से बैठे, अपनी पीठ को सीधा रखें, एक गहरी सांस अंदर ले और बाहर छोड़ें।
और अब देखें अपने आप को एक प्रकाश का पुंज, छोटा सा। आप एक बहुत बहुत छोटा प्रकाश का पुंज है जो आकाश से उड़ता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है, just like a shooting star जैसे कि एक सितारे की तरह rising up and up ऊपर की ओर बढ़ते चले, और ऊपर और ऊपर, and keep going through the Milky Way, through the और galaxies. सारे तारों, नक्षत्रों और ग्रहों के भी उपराम जाए। And you देखते रहे slowly अपने आप को एक सितारा visualize yourself जो ऊपर की ओर जा रहा है, in और a देखें region of और golden महसूस orange करें light. कि Just मैं know आत्मा that you're traveling with एक your visualization, with your mind's गोल्डन eye. प्रकाश की जगह पर पहुंच गई हूँ। And so see yourself in this देखें अपने आप region को of इस जगह पर orange जहाँ luminous पर light. ऑरेंज और Tiny गोल्डन कलर का traveling प्रकाश फैला हुआ है। अपने and आप को at the देखें एक base, छोटी right on सी top, you see the लाइट का supreme पुंज, soul. और मैं यहाँ पर अपने And सामने below it, छोटा सा right प्रकाश का below the पुंज देखती supreme हूँ soul, जो परमात्मा है, और एक चुंबक की तरह मैं परमात्मा की ओर आकर्षित होती whenever हूँ। you are connecting to the supreme soul और जब हम परमात्मा से as a being of जुड़ light रहे हैं and the supreme as इस a प्रकाश के soul, पुंज से, you feel a sense आप of महसूस peace कर रहे हैं शांति and belonging. और अपनापन। You belong to the supreme as you are what you are. हम परमात्मा के हैं। And you feel so मैं connected जैसा भी हूँ, to this जैसे भी ocean हूँ, of love, और this ocean of मुझे peace. महसूस हो रहा है कि जैसे ये प्रेम के सागर, शांति The के सागर ocean of से wisdom, मैं आत्मा जुड़ी हुई हूँ। this ज्ञान sea का of सागर, peace, ये शांति का धाम है, and you are peace. और आप शांत हैं, शांत स्वरूप आत्मा है। Just be here for a few moments. चंद घड़ियाँ यहीं पर Just रहे, see yourself as a soul, as a luminous light, a point of light अपने आप को देखें चमकता हुआ in the छोटा source सा of सितारा, this luminous light. और परमात्मा चमकता हुआ प्रकाश का पुंज। Just breathe in the peace that you're feeling here. जो शांति यहाँ महसूस हो रही है, You are ready. उसको Slowly अंदर लेते breathe जाए, down as this being of light. और जब आप तैयार हैं तो धीरे धीरे वापस साकारी दुनिया की ओर आए, And down और नीचे उतरते gently हुए धीरे से here and वापस आ जाएं, और यहाँ पर totally refreshed कमरे में अपने with determination that और you will आँखों practice के this पीछे, again and again and और again. पूरी तरह से भरपूर होकर और इस दृढ़ता के साथ कि इसका अभ्यास दोबारा और दोबारा करेंगे। ओम शांति। मैं
शांत स्वरूप आत्मा हूँ। Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। You know, when in the Brahma Kumaris we जब speak of ब्रह्मा Adhyatmic कुमारीज में हम बात करते हैं consciousness, परमात्मा it की, might not be all of your concepts, so तो to ये speak. सारे So ऐसे कॉन्सेप्ट it नहीं might है not be परमात्मा your के जो आपके perception, हो। you know. हो सकता है जैसा But आप I want you समझते हो to try परमात्मा को, this. लेकिन I मैं want you to चाहती हूँ कि आप ये experiment with this. इसके साथ I want you एक्सपेरिमेंट to करें, keep प्रयोग all करें। your this मैं belief चाहती or हूँ कि doubts, अपने जो whatever, भी on आपके you संशय है, जो and भी just आपके, try it. वो अपने एक तरफ रखकर इसको So सिर्फ अनुभव करें, इसको सिर्फ ट्राई करें। just do the meditation, just अपना focus मेडिटेशन on करें, this अपने आप or को देखें because आत्मा you के रूप just में, want क्योंकि to be याद करना able है to कि access the spiritual world, whether it is the जब हम इस supreme soul आध्यात्मिक or the दुनिया में जाते हैं, invisible चाहे परमात्मा है, entities or whatever it चाहे is, you हमारे should be हैं, able to हमारे access. गुण है, या जो You कुछ भी have to हमें be जिनको able प्राप्त to करना है, go या तो हमें within. अपने अंदर जाना You होगा have to be और able to हमें become spiritual. And हमें spiritual means आध्यात्मिक, nothing रूहानी, of the physical world, यानी कि कुछ भी nothing of the spiritual भौतिक world you can दुनिया का see नहीं with हो, these eyes, कुछ भी including this virus. आध्यात्मिक दुनिया का हम And कुछ so भी you इन just आंखों से, भौतिक can आंखों से be नहीं देख सकते। understood. तो परमात्मा को सिर्फ Understood. समझा जा सकता है, The देखा soul नहीं be जा सकता। understood. The आत्मा को भी soul समझा जा सकता cannot है, be seen. आत्मा को भी इन Maybe भौतिक the आंखों से next देखा नहीं जा will come सकता on. है। अब मैं इंतजार कर रही हूँ दूसरे पावर पॉइंट का। And so तो one of the things that एक जो चीज है, everyone in this world, हर कोई इस apart दुनिया में, from इतने सारे uh, you could say studies out आप there that कहेंगे speak कि इतनी about सारी स्टडीज belonging, हैं जो बात करते हैं अपनेपन की। and how if you have belonging, कैसे अगर people आपको who belong, अपनापन है, जो uh, लोग families they do परिवार के well होते हैं, to तो वो versus those अच्छे, who don't have उनका स्कूल में अच्छे etc. ग्रेड आते हैं, या जिनके परिवार नहीं होता, So तो वो it's ऐसे ऐसी very चीजें। तो ये important जरूरी to है कि understand समझना कि the praise. जो महिमा है परमात्मा One की, of the best things is that he has सबसे a अच्छी sense जो of है कि belonging to वो everyone. हर एक का हो। And so he's, तो इसलिए, because he's ever क्योंकि वो present, he's हमेशा unlimited, पावन है, वो he's बेहद full के of हैं, वो virtues, सारे गुणों और spiritual शक्तियों के powers, सागर हैं, and the ocean of knowledge. ज्ञान के सागर हैं। And so because of all तो of इस this, because he's इन सब के कारण, this क्योंकि sense वो of एक belonging, he's the only अनादि one सत्य है, who has वो एक all ऑल माइटी authority. अथॉरिटी है, यानी कि वो And सर्वशक्तिमान because है, of this, और इसकी वजह से we belong to him. हम Our उनके हैं, souls belong हम to him. आत्माएं He उनके हैं, belongs to और वो us. हमारे हैं। And this sense of belonging, right? और ये जो When does अपनापन this है, तो ये belonging कब, begin? ये शुरू कब होता है अपनापन? And so for life after life, तो एक we जन्म के don't बाद know. दूसरा जन्म हमें पता नहीं है, I'm लेकिन sure the Supreme Soul मुझे knows, and पक्का she है says कि that in परमात्मा the को तो पता teachings है that ना। come तो from यही Brahma शिक्षाएं Kumaris, हैं जो ब्रह्मा and कुमारी the पे हमें मिलती हैं। revelations tell तो us क्या हमें is जो that रहस्य या जो life after प्रत्यक्षता हमें life, बताती है कि एक we have been जन्म के बाद called दूसरा जन्म, हर जन्म हम to उनको come पुकारते आए, now, take आओ us away from हमें ले whatever जाओ, is ये going सब on in the जो कुछ भी हो world, रहा है दुख come की दुनिया से, from this हमें इससे world मुक्ति of दिलाओ, हमें आओ और relationship हमें and नया being a संबंध दो, child or या whatever आओ, it या is, मुझे until बचा we दो, या जो कोई finally भी, figure हम out to उनको purify जाने us, अनजाने to उनको बुलाते रहे हैं basically कि हमें those पवित्र things. बनाओ, हमें So खुश we करो। all तो हम सब necessarily चाहते want हैं खुशी, this. हम सब चाहते हैं We are शांति, not saying we want और to हम be उनको miserable बुलाते आए हैं कि beasts. आप दुख हरता And सुख then the करता आओ। question तो is, मेरा how प्रश्न to जो है वो just tap आपके लिए, this into कि your अगर heart अनुभव space करना है experience. खुशी What को, would you शांति like to को, do? तो आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? I want you to think about that. तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। And so इसलिए when you think about जब आप what सोचते is it हैं that I'm willing to give up to ऐसा क्या experience है जो मैं happiness, खुशी अनुभव then करने you के लिए, क्या realize मैं देने के लिए तैयार हूँ,
तो फिर आपको महसूसता that होती है yes, कि I have to जी give हाँ, up something. कि मुझे कुछ न कुछ देना होगा, छोड़ना होगा। And so my इसलिए takeaway तो is मेरा I have to give up the vices तो मुझे क्या छोड़ना होगा? विकार छोड़ने and I होंगे have to accept, और मुझे I have to स्वीकार recognize, करना होगा, I मुझे have to पहचानना होगा, मुझे समझना होगा, accept मुझे the supremes. परमात्मा को स्वीकार करना होगा। And so how can we understand, तो हम recognize कैसे and accept the supremes? समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं परमात्मा को? हम कैसे Is स्वीकार कर when we सकते हैं? realize कि that the जब हमें ये flows that महसूसता come होती है कि जो हमें उनसे these प्राप्तियाँ होती ocean of हैं, love, कि these वो एक ocean प्रेम blessings के that we सागर get हैं, वो from आते the हैं, हमें ये planet गिफ्ट देते world, हैं, नई दुनिया का he's गिफ्ट our देते हैं। mother, he's our वो हमारे father, माता हैं, वो he's our हमारे पिता हैं, वो psychologist, हमें दुखों से मुक्त is करते हैं, वो he is हमारे our गाइड हैं। तो genius. ये सारी चीज़ें जो वो हमारे लिए And करते हैं so what is और it that I तो have to ये do? क्या है कि जो मुझे So करना है उसके लिए so what is हाँ, that मुझे I तो have गिफ्ट to मिल do? रहा है, तो उसके लिए मुझे So क्या I करना have to होगा? become so तो मुझे spacious आत्मिक and I स्वरूप में have रहना to होगा और connect मुझे with the supreme soul परमात्मा से जुड़ना होगा। because our destination क्योंकि हमारी जो मंजिल है वो है is वापस so घर जाना, that is परम where धाम we में belong. And so we जहाँ have to हम keep सर्व those आत्माएं रहते हैं। visions तो हमें back home. आत्मिक स्वरूप में रहकर फिर जुड़ना होगा, क्योंकि हमें वापस घर जाना है। And so one of the things is एक जो चीज़ है the supreme soul परमात्मा says a lot of things. Remember, बहुत I कुछ said कहते these are हैं। मैंने great कहा ना कि ये teachings. तो And शिक्षाएं हैं those जो निकल के आए हैं revelations, the और इसमें supreme जो soul जो says you, the शिक्षाओं jewel in में the जो crown of परमात्मा my कहते हैं कि sacred आप diamond मेरी that आंखों you के are, नूर हो, the most आप एक beautiful चमकता हुआ decoration of my डायमंड house, हो, हीरा हो, right? वो सब कुछ। And so और इसलिए then what am I doing? तो मैं यहाँ क्या कर So रही two हूँ? things you have to do. तो दो चीजें हैं One सिर्फ is जो that आपको you करनी है। तो कहते हैं कि आप are मेरे children of खोए love. हुए So अब just मुझे मिले two बच्चे things हो, you सिकिलदे have to बच्चे do. हो। तो दो चीजें हैं जो आपको करनी है And those two things और वो are दो चीजें हैं you have to understand आपको समझना है and you have to accept. और आपको स्वीकार करना है। So what are we understanding and हम what क्या are we समझ रहे accepting? हैं और हम क्या So स्वीकार कर we रहे have हैं? to understand तो who the हमें Supreme समझना Soul है is. कि We परमात्मा have to क्या है, understand that the हमें Supreme Soul समझना है has कि come to meet me. परमात्मा मुझे मिलने आए हैं And I have to recognize, और मुझे I have to पहचानना recognize होगा, this. मुझे पहचानना The है ये। recognition comes, the तो understanding and पहचान recognition आते go hand in hand. समझ और पहचान And इकट्ठे then इकट्ठे होती है और उसके I have to बाद accept, मुझे स्वीकार करना है। yes, जी you हाँ, are my Supreme आप ही Soul. You मेरे are my परमात्मा Supreme हो, Father, आप Supreme मेरे Soul. परम पिता I हो, belong to you मैं and आपकी you हूँ belong to और me. आप मेरे हो। And with that understanding, और उस समझ के existence साथ और उस completely स्वीकृति goes के साथ inside पूरी out. जो दुनिया है वो आपके लिए खुल जाती है। And because the Supreme Soul और क्योंकि परमात्मा does not come into the cycle of birth and death, like वो so जन्म when मरण we के come into the चक्र में cycle नहीं of आते। birth तो and जब death, हम we जन्म और have मरण so के many layers चक्र में आते हैं ना, and तो हमारे को bases इतने सारे that we परतें चढ़ fulfill जाती हैं और and the इतने roles we सारे played. So it's जो भी always हम coming up. रोल It's हम called our पार्ट हम karma, बजाते हैं और schizophrenia, विकारों we की go back परतें and जम जाती, तो forth. हमें शांति नहीं होती, So on the other स्पष्टता नहीं hand, होती, कुछ दिख। because तो he doesn't परमात्मा have any of these things going में on, कोई भी विकार या कोई भी so he's अशुद्धता नहीं also होती, तो very परम clear. आत्मा बहुत स्पष्ट, And so बहुत the साफ Supreme होते हैं। Soul is the only तो one परम who आत्मा really ही सिर्फ वो, can meet us सिर्फ just within परमात्मा this, हमसे मिल सकते हैं ना स्मृति के साथ। that and और rekindle फिर a जैसे memory. कि हमारे So अंदर it's वो called दोबारा से वो recognition, जागृत rekindle करते हैं, again. क्योंकि हम This is वास्तव में not our दोबारा मिल first रहे हैं। time. ये हमारी पहली बार नहीं मिल रहे हम We उनसे। did a lesson on जो the हम cycle of karma, देखेंगे, and जो we talk about समय का चक्र है, उसमें हम why we देखेंगे say कि this is कैसे not our हम first कहते हैं meeting. ये हमारी पहली And मिलन नहीं we है, have to rekindle क्योंकि हमें this वो ये जागृत होता है हमारा awareness, this memory स्मृति जो दोबारा से that जगती है, yes, जो हमारी यादों में है you are the कि same हाँ, one आप वो ही हैं and I am the same soul. और मैं भी वही आत्मा हूँ And I can have everything you और have. मैं
मैं सब कुछ जो आपका है वो मेरा है। अगर मुझे वो स्मृति है, मुझे पहचान है, और मुझे वो समझ है, और मुझे वो स्वीकृति है। तो उसके साथ साथ हम थोड़े मिनट का मेडिटेशन करेंगे। So again, take a deep breath in तो and out. दोबारा से गहरी सांस अंदर ले और छोड़े। And gently relax और बहुत आराम से into being a luminous point of light. रिलैक्स करते हुए Your true देखिए अपने original आप को awareness अपनी of this ओरिजिनल world. स्मृति में कि मैं एक चमकता हुआ ज्योति का And this पुंज awareness आत्मा हूँ, और ये opens up a स्मृति whole universe for you. मेरे लिए एक पूरी नई सृष्टि So you recognize की yourself शुरुआत करती as है, a soul, और मैं as a अपने आप को spiritual पहचानती being हूँ of कि light. मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति का When पुंज। you come into the awareness, और जब you मुझे see ये yourself स्मृति आती है, और जब मैं अपने आप को as a देखती हूँ spiritual being of light, कि मैं एक and you understand who you are ज्योति का as a पुंज great हूँ, eternal soul. एक अनादि आत्मा। With that understanding and समझ के acceptance, साथ मैं इस अपने आप को स्वीकार करती हूँ। you slowly मैं become aware धीरे of the धीरे most beautiful being in बहुत the entire सुंदर universe, the ultimate one, the supreme soul, परमात्मा की स्मृति करती हूँ, जो सबसे the सुंदर इस supreme पूरी soul दुनिया में है। is right परमात्मा here, यहाँ present पर है, in this spiritual उपस्थित universe, है इस आध्यात्मिक दुनिया में, present for you. हमारे लिए, मेरे लिए उपस्थित है। And with your heart, और अपने दिल से, with your heart, अपने दिल से you say to the supreme soul, परमात्मा को कहें। you the soul say to the supreme soul, आप आत्मा परमात्मा से अपने दिल से कहें, I accept you, मैं आपको, I accept मैं you आत्मा आपको स्वीकार करती हूँ, as my guide, मेरे गाइड के रूप as my में, liberator, मेरे as मुक्तिदाता my के रूप में, parent. मेरे माता पिता के रूप में। You are a being of light, आप a luminous soul, एक luminous being चमकते of light, हुए ज्योति के ocean पुंज of हैं, love and प्रेम knowledge. के सागर, ज्ञान के सागर। And I accept you मैं आपको as स्वीकार you करती are, हूँ how you are. जैसे आप हैं, जो आप हैं। And when you do this from और your heart, जब आप ये अपने दिल से करते हैं, when you say mine from your heart, जब आप मेरे दिल से कहते हैं कि आप मेरे हैं, opens up तो आपका दिल खुलता है, and you feel the presence of और आप the महसूस ocean of करते love, हैं वो प्रेम के सागर की उपस्थिति, the ocean of wisdom and peace. विवेक और शांति के सागर There is की such a उपस्थिति। sense of belonging, इतना of being अपनापन है, connected, feeling safe and secure. मैं आत्मा बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मेरे अनादि माता पिता द्वारा प्रेम अनुभव कर रही हूँ, And with this sense of security और and इस freedom, सुरक्षा के भाव से
कि मैं and आत्मा feel peace सुरक्षित around हूँ, शांति और प्रेम की you. भावना Come से back मैं आत्मा here and वापस now, आती हूँ यहाँ पर, feeling awakened and ready to explore the Supreme Soul more. अब मैं आत्मा जागृत हूँ और तैयार Om हूँ Shanti. परमात्मा I को am और जानने peace. के लिए। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति हूँ। Om Shanti. Thank you, Sister ओम Shireen. That was शांति। wonderful. थैंक यू सिस्टर I'm sure शिरीन, all ये must बहुत have ही very, very beautiful अच्छा experience रहा। मुझे पक्का knowing है कि this सबको Supreme बहुत Soul. अच्छा So अनुभव for रहा होगा now, परमात्मा को just जाने का। to tell you that this और मैं sessions आपको are बताना चाहती हूँ कि ये recorded सेशंस sessions, यूट्यूब so पे आप रिकॉर्ड listen होते हैं, तो again आप वापस जाकर and दोबारा सुन सकते हैं। और अब I समय है, invite you to ask हम questions. आपको So our two presenters, इनवाइट Sister करते हैं Shireen and प्रश्न Sister पूछने के लिए। Dorothy, हमारे दो they प्रेजेंटर will हैं, take सिस्टर your डॉरती और questions. सिस्टर शिरीन। वो So आपके please प्रश्न लेंगे, put your तो questions in अपना the प्रश्न chat लिखते to the चैट बॉक्स host. में लिख सकते हैं, होस्ट को भेज Perfect. सकते हैं। और अब आपका स्वागत है प्रश्न उत्तर की। Om Shanti, everyone. So, I hope you're ready with your questions. तो मैं आशा करती हूँ कि आप तैयार हैं अपने प्रश्नों के साथ। So, how are you doing, Sister Dorothy? I am just grand and I have a सिस्टर question शिरीन सिस्टर डॉरती से for पूछ रहे हैं कि Dorothy. आप कैसे हैं। तो मैं And कह रही हूँ Sister कि मैं Dorothy ठीक हूँ, लेकिन मेरे पास प्रश्न है। मुझे पक्का है कि और प्रश्न आएंगे, लेकिन ये प्रश्न है, किसी कोई पूछ रहा है कि आपने बात करी एक जगह जो स्थान है, जो प्रकाश की दुनिया है, क्या उसे स्वर्ग कहते हैं? किसी ने पूछा। तो सिस्टर शिरीन ने कहा नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं, तो हम हमारे शिक्षाओं में, जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षाएं हैं, तो जो प्रत्यक्षता है वो बताते हैं कि जहाँ पर आत्माएं रहती हैं वहाँ आराम करती हैं वो। और जो स्वर्ग होता है, जो सतयुग होता है, वो धरती पर होता है। तो हम उसकी डिटेल में आगे के सेशंस में जाएंगे, जब हम चक्र के बारे में करेंगे। ठीक है, तो आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई आपको प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये एक और प्रश्न आया है। जो आपने सतयुग की पिक्चर दिखाई, क्या वो गार्डन ऑफ ईडन है? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो जो गोल्डन एज है या सतयुग है, जो हर धर्म में उसका नाम है, जैसे कि इन हिंदुइज्म में कहते हैं वैकुंठ कहते हैं उसको, या स्वर्ग कहते हैं कई जगहों पे उसको, या उसको कहते हैं बाइबल में उसको गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं, या अल्लाह का बगीचा कहते हैं, या हर ये जो सतयुग है या स्वर्ग है, इसको हर धर्म में अलग नाम से पुकारा गया है, बहिष्ट कहते हैं। और जो अगला प्रश्न है गैब्रियल द्वारा कि, और वो पूछ रहे हैं कि परम आत्मा वो परमात्मा है क्या? परमात्मा गॉड है? परमात्मा है? जी हाँ, परम आत्मा वो परमात्मा है। तो गॉड तो शब्द पॉपुलर है, यानी कि प्रसिद्ध है। तो कई लोगों के लिए भगवान जिसे कहते हैं, भगवान परमात्मा है। जब कोई भगवान शब्द प्रयोग करते हैं तो नेगेटिव रिएक्शन आता है उनका। तो हम क्यों कहते हैं हम परमात्मा? क्योंकि आत्मा जो है वो परम धाम से आती है, और जो आत्मा वो है वो भी परम आत्मा है। इसीलिए अगर आप उनको परमात्मा कहना चाहें या ईश्वर कहना चाहें, भगवान कहना चाहें, वो भी अच्छा है। वो भी, अगर आप अल्लाह कहना चाहें, आप जहोबा कहना चाहें, जो कुछ भी, वो सारे एक हैं। सिर्फ एक
परमात्मा है, सिर्फ एक भगवान है, सिर्फ एक वन, एक आत्मा है जो जन्म और मरण के चक्र में नहीं आती। And we call him Shiva. और हम उनको शिवा कहते हैं। I'm trying to decipher this one. मैं इसके लिए I कोशिश think कर रही this हूँ is समझने की मुझे लगता है क्या ये कह रहे हैं कि I'm he in this time. Thanks, not she. So I think they're asking if God is a he or a she. वो पूछ रहे हैं कि भगवान लड़की है या लड़का है। वो कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा का लिंग नहीं होता, परमात्मा का लिंग नहीं होता, आत्मा का लिंग नहीं होता, परमात्मा का भी लिंग नहीं होता। तो अगर आप परमात्मा को ही या शी यानी कि मैं परमात्मा को ही कहती हूँ क्योंकि जैसे मैं बड़ी हुई हूँ उस हिसाब से, और मेरा जैसे कि बहुत संबंध है पर पिता के रूप में, तो इसलिए मैं उनको पिता के रूप में करती हूँ। लेकिन आप उनको माता के रूप में भी ले सकते हैं, वो भी ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। It doesn't really matter. That's तो इससे just फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ शरीर है। जब मैं अपने vaccination. वैक्सीनेशन लेने गई तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो एक प्रश्न था कि आपका क्या जेंडर है, तो 9 कैटेगरी थी जिसमें आप 9 कैटेगरी में आप चूज कर सकते हैं, 9 कैटेगरी में से आप चूज कर सकते थे कि आपका लिंग क्या है। तो मैं दूसरा प्रश्न तो नहीं देख पा रही, लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपके साथ, तो आप हो सकता है आप बता सकते हैं सबको दोबारा से कि जो महत्व है कि आत्मिक स्वरूप का, क्योंकि आप बता रहे हैं कि और आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली कह रहे हैं एक तरह से कि जो परम आत्मा से अगर जुड़ना है तो वो किस पर आधारित है, हमारे अपनी खुद की पहचान पर आधारित है। तो जो परम आत्मा है वो अनादि है, परमात्मा वो एक अनादि एक जैसे कि चेतना है, वो पूरी तरह से स्मृति है, अनादि स्मृति है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं अनुभव नहीं करी शांति, खुशी, प्रेम, कोई भी वो चीजें अनुभव नहीं करी, तो क्यों ऐसा है? तो क्यों ऐसे होता है कि हमारा ये जो संबंध है ये खत्म हो गया है परमात्मा से? क्योंकि परमात्मा निरंतर आत्मिक स्वरूप में है, लेकिन जब हम इस शरीर में आते हैं तो हमारा वो संबंध जो है वो टूट जाता है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे वो कनेक्शन दोबारा बनाना है, तो क्योंकि परमात्मा तो शरीर में नहीं आते, तो फिर वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो वो देह भान में यानी कि अपने देह की स्मृति में नहीं आते, शरीर की स्मृति में नहीं आते। तो जैसे कि रेडियो स्टेशन होता है ना, अगर आपके पास बेस्ट रेडियो है जो कि आपने और बेस्ट रेडियो स्टेशन है, लेकिन अगर रेडियो स्टेशन से ट्यून नहीं होगा तो कहीं पर भी रेडियो आपने रखा हो तो वो रेडियो स्टेशन का पिकअप नहीं करेगा अगर उस स्टेशन पे लॉग इन नहीं करा। तो उसी तरह से परमात्मा के साथ है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं प्रेम को प्राप्त करना चाहती हूँ, वो सागर जो प्रेम का है, जो सारे गुणों का सागर है, तो मुझे अपने आप को आत्मिक स्मृति में लाना होगा, मुझे वो सब करना होगा, वो कोई और रास्ता है नहीं। बहुत सुंदर। और ये प्रश्न है जॉन द्वारा, तो ये इतने सारे हैं यहाँ पर जो इस धरती पर, और एक परमात्मा है। तो जब हम बहुत सारे सोचते हैं परमात्मा के बारे में, क्या वो हमारे बारे में भी सोचते हैं? तो वो हमारे बारे में कैसे सोच सकते हैं? इतने सारे लोग हैं ना हम, तो एक समय पे वो हमारे बारे में कैसे सोचते हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध है, वो हमेशा हमेशा शुद्ध है, वो सबसे शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो इसलिए कि मान लो कि अगर आप बहुत ही अच्छी जगह पर हो और आप बैठे हुए हैं और आप सोचते हैं कि ओ मुझे अपनी माता को कॉल करना है, और क्या होता है, आपकी मदर आपको कॉल करती है, तो हो क्या रहा है कि आपके जो संकल्प हैं वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप एक शांत जगह पे हैं या जो कुछ भी है। वैसे ही परमात्मा के साथ होता है, जो परमात्मा है वो हमेशा पवित्र है, हमेशा शांत है, हमेशा वो सब कुछ है। तो इसलिए जो क्षमता है, मैं कुछ और बताऊंगी, हमें जुड़ना है उस आत्मिक स्वरूप की स्मृति में जब हम करते हैं, क्योंकि परमात्मा इतना पवित्र है।
तो वो हर एक के साथ जुड़ सकते हैं। और जो तरीका है जब आप महसूस करेंगे उनकी उपस्थिति है कि आपको आत्मिक स्वरूप अपनी आत्मा की स्मृति, आत्मा की चेतना में रहना होगा। तो आत्मिक स्मृति में होना तो सबसे अच्छी आशीर्वाद कोई आपको दे सकता है कि परमात्मा आपको जो हमें देते हैं वो ये है कि आत्मिक स्वरूप में भाव, देही अभिमानी भाव यानी कि आत्मिक स्वरूप में रहो। तो जब हम होते हैं तो पूरी दुनिया हमारे लिए खुलती है। फिर आप समझेंगे कैसे जो परमात्मा हमारे से जुड़ती है। धन्यवाद शिरीन सिस्टर। एक और प्रश्न, और मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। आशुतोष द्वारा एक प्रश्न है कि मैं जानना चाहता कि अगर कोई बैठ नहीं पाता लंबे समय तक, क्या वो फिर भी मेडिटेट कर सकते हैं? लेटे हुए मेडिटेट कर सकते हैं? तो याद करें कि जो शब्द है वो है क्या, कि वो क्या नहीं कर नहीं पा रहे। ऐसे नहीं कि करना चाहते हैं। अगर आप बैठ नहीं पाते, कोई भी आपकी बॉडी की प्रॉब्लम है, हाँ आप लेट सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अगर आप बैठना नहीं चाहते और अगर आप लेटे हुए हैं तो फिर जो आत्मा है उसको नींद आ जाएगी ना शरीर को। तो इसलिए अगर आप बैठ नहीं पा रहे तो बात ठीक है, अलग है। तो आप लेट कर मेडिटेशन कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं मेडिटेशन जैसे भी आप करना चाहें। बैठकर, खड़े होकर, चल रहे हैं, जो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ओम शांति। कल मिलते हैं दोबारा, और सिस्टर डॉरथी आपकी प्रेजेंटर होंगी कल। हम 1 मिनट साइलेंस में जाएंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। ओम शांति। थैंक यू ओम वेरी शांति। मच धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर शिरीन और सिस्टर डॉरथी for का। the बहुत ही प्यारा teachings रहा। and explanation and रू experience. रेहान भी और And समझाने thank भी you और अनुभव भी, everyone हर for एक का being with us धन्यवाद हमारे today. साथ होने के And लिए। tomorrow we look और forward कल to हम episode 4. एपिसोड And we 4 welcome देखेंगे you और हम tomorrow. आपको And दोबारा just to स्वागत करेंगे, remind that we आपको have बताने के लिए कि हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है जो ये YouTube हमारे channel. YouTube चैनल It's पर उपस्थित Stories of है, Immortality. और ये है अमर कथा And here is the link. You can take a की photo. कहानी, और ये And लिंक है, आप इसका suggestion, फोटो ले सकते हैं। anything अगर कोई that is सजेशन है या आप हमें कुछ suggested बताना here, चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं soi@us.brahmakumaris.org and पर। also और उसके साथ साथ reminders कोई भी रिमाइंडर अगर using आपको us. प्राप्त Please करनी हो और ईमेल लेनी हो तो रजिस्टर कर सकते हैं tiny.cc/pk. Have a good day. tiny.cc/soi/pk। Om धन्यवाद और Shanti. आपका दिन सुखमय हो। ओम शांति।